પાંખડીઓથી આપ સૌની સેવાને બિરદાવીએ છીએ, આવકારીએ છીએ। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય। सतगुरु महाराज की जय। राम के धनी की जय। घुम्मट वाले की जय। बंगले वाले की जय। सब सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। सारे आनंद की जय। जय। आप सब सुंदर साथ ने बहुत ही तन्मयता के साथ सेवा करी, ना मेरी ना काका की ना किसी की, राज्य की सेवा करी। ये सुंदर साथ के रूप में राज्य आए हैं। ये बहुत बड़ी मेहर है कि आप सब सुंदर साथ को राज्य की सेवा का अवसर मिला। मैं आपके चरणों में पुष्प डाल सकता हूँ, आपके ऊपर नहीं। राष्ट्र जैसा कि काका ने कहा, हम सब ने देखा, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना बारिश देखी, ना कपड़े खराब देखे, ना कुछ देखा। ये बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी मेहर। मैं जब कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता था ना, तो मुझे एक बात बताई जाती थी, जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी फैसिलिटी। जितनी बड़ी कंपनी आपका खाने का, पीने का, रहने का, मेडिकल सब फैसिलिटी देती थी, जितनी ऊंची। हम सबसे बड़े दरबार में सेवा कर चुके हैं। इससे बड़ी कोई कंपनी हो सकती है ना? तो बहुत कृपा हुई धनी की हम सब के ऊपर कि हमें सेवा का अवसर दिया। आप सबने बहुत अच्छे से सेवा करी। मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी मैं आप सबका हमेशा ऋणी रहूंगा। आपके चरणों में कोटि कोटि ऐसी ही सेवा करते रहे, लाभ लेते रहे। मुझे तो एक ही बात पता है, जिसका अच्छा चाहो उसे सेवा दे दो, क्योंकि सेवा करी तो अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। राज्य की मेहर होगी, जिसमें जाहिरी तो होती है, कछु कमी ना करत खसम, बातूनी भी होती है, जिससे सद्बुद्धि आती है। सद्बुद्धि ये बुद्धि ही है जो दुख या सुख देती है। अच्छे से अच्छी स्थिति में भी आदमी दुखी होता है जब ये खराब होता है। तो राज्य मेहर कृपा आप पर बरसी रहे ऐसे, और आप ऐसी ही सेवा में कार्यरत रहें। प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, इतना सुंदर साथ समागम। मैंने कई कार्यक्रम अटेंड किए, बहुत सारे कार्यक्रमों में सरकार श्री के साथ भी और भी जगहों पे जाता आता रहता हूँ, मगर इतना सुंदर समागम, इतना प्यार, इतनी सेवा बहुत समय के बाद देखने में मिली। या तो रतनपुरी में बहुत प्रारंभ में देखने को मिला, और या फिर यहाँ पे मिला। कुछ वैसा ही सीन बनता हुआ दिख रहा है, कुछ वैसा ही सीन बनते हुए दिख रहा है। जब वहाँ से भी हम बिछड़ते थे तो दिल भारी हो जाता था। कुछ वैसा ही यहाँ भी महसूस हो रहा है, और ये इस बात का प्रमाण है कि धाम धनी की बैठक साक्षात यहाँ पे है। कोई तो इस धर्मधरा ने पुण्य किए होंगे, कोई तो ऐसी बात रही होगी कि यहाँ पे उस पार ब्रह्म की बैठक होने जा रही है, और जिसका साक्षात उदाहरण हम आप सब यहाँ पे देख रहे हैं। देश के कोने कोने से आए हुए सुंदर साथ यहाँ पर, देश विदेश से, दुनिया के कोने कोने से, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, ऐसी जगहों से, इतनी दूर दूर से आए हुए सुंदर साथ। तो मैं तो गदगद हूँ और ऋणी हूँ आप सब सुंदर साथ का। और विशेषकर मैं बोलूँ ना तो स्वाति जी, आप आगे। सबसे ज़्यादा ऋणी मैं इनका हूँ कि इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि पंकज भैया आपको वाणी गायन करने आना है। कुछ गुस्ताखी मैंने भी करी, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो ऐसा है, तो इनकी वजह से सरकार श्री एक चर्चा सुनाया करते थे कि एक पक्षी है, वो सिर्फ एक नक्षत्र में ही पानी की बूंद डालता है अपने गले के नीचे, उसके अलावा वो प्यासा मर जाता है। और वो नक्षत्र कौन सा है? स्वाति। और आप क्या है? तो आप ये समझो, ये अमृत की बूंदें जो बरसी हैं, वो स्वाति नक्षत्र में बरसी। हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कि तिथि क्या थी, नक्षत्र क्या था। हमारे लिए तो ये मायने रखता है कि राज्य महाराज ने खुद स्वाति नक्षत्र यहाँ पे बना दिया, और स्वाति के नाम से बना दिया।
तो मैं तो इनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैंने देखा एक एक सुंदर साथ को पूछती रही कि आपने नाश्ता किया, आपने चाय पी। तो मेरा ध्यान इनके पैरों की तरफ गया। उस रोज जब इतना पानी बरसा, सब कुछ हुआ, तो मेरा ध्यान इनके पैर, जिस पे चलना मुश्किल हो रहा था, उस पे वो यहाँ से वहाँ तक चक्कर काट रही थी, वहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ, और नंगे पैर, और पैर में इतनी मोटी परत उसकी जम गई मिट्टी की। मैं तो मुश्किल से थोड़ा सा ही चला था तो मुझे दिक्कत हो गई, तो मैं कभी किसी की चप्पल पहन जाता था, कभी किसी की चप्पल पहन जाता था। मगर मैंने देखा इनको, ना इनके पैरों में दर्द हो रहा था, ना इनके पैरों में कुछ महसूस हो रहा था। इनको बस यही था कि मेरा सुंदर साथ खुश है कि नहीं। मुझसे भी पूछा, पंकज जी आप यहाँ तो लेटे हो, आपको यहाँ नहीं लेटने दूंगी। मैंने कहा अरे भाई, जैसे सब लेटे हैं वैसे मैं लेटा हूँ, मैं कोई ऊपर से थोड़ी ना टपक के आ गया हूँ, जैसे सब सुंदर साथ है वैसे मैं हूँ। तो इसलिए इनकी सेवा मैंने तो आज तक नहीं देखी। 63 ईयर्स का मैं हो गया हूँ, अपने इतनी उम्र में मैंने सेवा का ऐसा सच्चा समर्पण नहीं देखा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक और सब बात सुंदर साथ करना के चरणों में। चाहूंगा। इस बच्ची ने सबसे ज्यादा डांट खाई है। मैं दिल्ली बैठे ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, खूब डांट खाई है इसने। और सिर्फ मेरी नहीं, सबकी खाई है। जिसको सेवा बोलो, अरे भाई तू अब बता रहे हो। जिस सुंदर साथ की सेवा में कमी रही वो भी इसी को डांटता है। सब डांट खाती रही, हंसती रही, सेवा करती रही। तो धन धन ये बच्चा है, इसका जज्बा है राज्य को पाने के लिए, और उसके लिए इसने सेवा करी, तो धन धन। और इसके साथ मैं एक बात और ऐड करूंगा कि इसके साथ इनका पूरा कुटुंब परिवार भी धन धन है। कन्नू भाई, मैंने आपने जैसे बताया, मैंने भी ऐसा कोई सेवादार नहीं देखा। इतनी उम्र में इनके दादाजी और दादी सुंदर साथ को अच्छे से व्यवस्था हो जाए, खुद अपना घर छोड़कर दूसरे घर में रह रहे किराए के मकान में, कि हमारे यहाँ व्यवस्था अच्छी है तो सब सुंदर साथ आराम से यहाँ रुके। वहां से इतनी बुजुर्गी में भी अप डाउन कर रहे हैं, रसोई का खाना खा के फिर वापस जा रहे हैं। मैंने ये भी नहीं देखा कभी कोई अपना घर पूरा खाली करके चला जाए इस उम्र में। और इसी के साथ साथ इनके पिताजी, इनके चाचा जी, बाकी सब लोग दिन रात भाग दौड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से सारा ही गांव इसका कोई परिवार का रिश्ता ही आ रही है। और कभी इसको फोन कर, और सब, और इसी से सब डरते हैं। सेवा भी इतनी करती है और डांट भी बड़ी मारती है सबको। और लेकिन ये बड़ों का बड़प्पन है कि डांट भी सुनते, हाँ जी करते हैं और सब भागे। सब ने सेवा में सहयोग दिया। जैसा मैंने कहा रिसोर्सेज कम थे, फिर भी सबने पूरी तन्मयता के साथ सहयोग किया, सेवा करी कि आने वाला सुंदर साथ को कोई कमी ना हो। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी इसी हॉस्पिटैलिटी की वजह से ये बार बार आएंगे, और देश विदेश से सुंदर साथ आएंगे। जो विजन मुझे राज्य ने दिया है ना, ये मेडिटेशन सेंटर में पूरे विश्व से लोग आएंगे, ध्यान करेंगे और लाभ लेंगे। क्योंकि उद्देश्य एक ही है, जिसको भी ध्यान कर अपनी आत्म जागृति करना है, उसके लिए एक स्थान होना चाहिए। साल के 12 महीने 24 घंटे वो हॉल खुला रहे, आप आवास में रहिए, ध्यान कीजिए, वाणी मंथन कीजिए, सेवा कीजिए। तो उस उद्देश्य के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे बिकॉज ऑफ योर हॉस्पिटैलिटी। आपने जैसे प्रेम से, ये किसी को भी डांट रही है, पापा को डांट रही है, चाचा को डांट रही है, दादा को डांट रही है, बड़े भाइयों को डांट रही है, सब सुन रहे और कर रहे हैं। ये इनका प्यार और बड़प्पन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखिए बीतक में हम लोगों ने नहीं देखा होगा लालदास जी कैसे थे, गरीबदास जी कैसे थे, भिखारी दास जी कैसे थे, है ना। आपको साक्षात दर्शन हो रहे हैं। लालदास जी के तन से कोई फर्क नहीं होता है। आप पुरुष के तन में है या स्त्री के तन में है, उससे कोई फर्क नहीं होता है। जो भावना है, जो समर्पण है, वो आप देखिए, तो वो आप कर लीजिए दर्शन, कोई ऐसी बात नहीं। और इसका प्रतिफल हम नहीं दे पाएंगे, राज्य ही देखते हैं। देखिएगा कितना मिलेगा, हम सब जोरदार जयकारे लगाएंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय हो, सतगुरु महाराज की जय हो, निजानंद स्वामी की जय हो, निजानंद स्वामी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सुंदर साथ। अब मैं प्रार्थना करूंगी कि महिला सेवादार सुंदर साथ सभी मंच की ओर पधारें। दामोद महिला सुंदर साथ જે સેવામાં ખૂબ તત્પર રહ્યા છે। ગ્રુપ કેતનભાઈ ગ્રુપ, નવરંગભાઈ ગ્રુપ, સૌ રામોદ મહિલા સુંદર સાથ હવે આગળ આવી
સેવાદાર મહિલા મંડળ ગ્રુપ બધા આગળ આવી છે. એમનો બોલવા પડે બધા એમ જો છોકરી બધી આવી છે જે સેવામાં હતી તો દીદી સૌ માતૃશક્તિ સેવાદારના સુંદરતા સાથે પરિચય છીએ. स्वामी जी की शिविर लगी. मुझे बालूराज जी महाराज भी यहाँ कई बार आकर बीतक के थे. और भी कई नामी अनामी सुंदर डॉक्टर विजय भी आ गए. मैं भी कई बार आया और भी सुंदर साथ में यहाँ आकर बीतक चर्चा मानी चर्चा की. तो बहुत 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 सेवा में पता है. खूब खूब धन्यवाद है आप सबकी. बहुत सेवा की है आपने और ऐसे ही सेवा करते रहेंगे. इतने प्रणाम सुंदर साथ जी. सदगुरु महाराज की श्री निजानंद स्वामी की सब सुंदर साथ की सब सेवादार की सभी सुंदर साथ और सेवादारों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी. 5 दिन आप लोगों ने ना अपना घर देखा ना बच्चे देखे और हमने क्या देखी सिमेट्रिक साड़ी. सुंदर प्रदर्शन आपने किया. जो भी सुंदर साथ आया करे बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. जैसे नाचते गाते आप राज्य को लाते हो लेकर जाते हो ये है और प्रेरणादायक है. राज्य मेहर करे. जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ पता नहीं इस धरती को क्यों चुना. जब हम लैंड लेने वाले थे तो पूरा भारत हमारे पास ऑप्शन था और सब सुंदर साहब ने बहुत प्रार्थना करी उत्तर भारत में बनाओ दक्षिण भारत में बनाओ. यूपी में लैंड दिखाए एमपी में दिखाए पन्ना जी के पास ले लो प्लीज वहां कर लो. पंजाब भी हर जगह. फिर गुजरात मैंने कहा मेरे धनी को सबसे प्रिय था गुजरात. नहीं ऐसी थोड़ी देवचंद्र जी भी यहाँ आए. श्री जी ने गुजरात लगा और फिर गुजरात में भी बहुत से ऑप्शन थे लेकिन सदगुरु और राज्य की सभी सुंदर साथ जुड़े हुए. सबने सहयोग किया धनराशि हर तरह से. सबने कहा यहाँ क्यों. मैं को पता नहीं राज्य की मर्जी. तो ये हम सबका सौभाग्य है. मैं तो आप सब में बहुत छोटा सेवादार हूँ कि हमें सुंदर साथ की सेवा मिली है. जैसे कभी ये सौभाग्य दिया था छत्रसाल महाराज जी और उनके परिवार से जो सिर्फ ध्यान भजन करना चाहते थे और कुछ नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी नहीं औरंगजेब जी ने दे रहा. इतनी सेना भेज रहा है या राजा खुद कह रहे भाई यहाँ से चले जाओ. इससे बड़ा अपमान की बात होती है कोई. भाई थोड़ा आगे चले जाओ और दोबारा दिन थोड़े दिनों बाद आ जाना. तो ये सौभाग्य मिला छत्रसाल महाराज जी और उनके वंशजों को. यहाँ करो सत्संग यहाँ करो ध्यान मैं देखता हूँ कौन आता है. ऐसे ही कन्नू भाई और इनके परिवार और आप सब ने कहा क्योंकि समस्या औरंगजेब तो अभी भी है और उसने पूरी कोशिश करी लेकिन कन्नू भाई का स्वभाव है हमेशा से सरकार साहब के समय से कि मैं खड़ा. तो हम सबको ये सेवा मिली है. ये हमारा सौभाग्य है. हम अच्छे से सेवा ऐसे ही करते रहेंगे आगे भी और जो सेवा करता है उसी को भाग्य लगता है उसी को कृपा मिलती है. ठीक है. राज्य की प्राप्ति करनी तो सबसे बड़ी सेवा और आपने कही. मैं आपका ऋणी रहूंगा और राज्य महाराज आपको ऐसे खूब खूब प्रतिफल देंगे मुझे विश्वास है. प्रणाम जी. आपको एक बार और बता दूं इन्हीं मातृशक्ति की वजह से है कि विस्तार को कहते हैं सौराष्ट्र काठियावाड़. और दुनिया वाले कहते हैं दुनिया के मतलब जीव सृष्टि है दुनिया के जीव कहते हैं कि कोकरी काठियावाड़ में भूलो पड़जे भगवान तने स्वर्ग बुलाऊ चामड़ा. क्या कहते हैं यहाँ के कवि कि कोकरी काठियावाड़ में भूलो पड़जे भगवान. यहाँ के जरा गुम हो जाना तुझे स्वर्ग बुला दूंगा मैं. इतना प्यार तुझे इस काठियावाड़ की धरती पे मिलेगा. सच्ची में आप सब मैंने परमदम भूल जाए इतनी सेवा यहाँ पे प्राप्त हुई है. बहुत बहुत धन्यवाद. ये भी एक कारण था यहाँ जगह लेने का क्योंकि ये बीज है हमारे संप्रदाय का. बीज क्या है यहीं से देवचंद्र जी शुरू हुए. ये भी एक कारण था ये जगह चुनने का. ये बीज भूमि है जो वृक्ष और फल आज सारा संसार ले रहा है. यहीं से शुरुआत हुई थी और ये महत्वपूर्ण जगह है. किसी भी धर्म की किसी भी संप्रदाय की कोई शुरुआत होती है ना. जैसे सिख पंथ है जहाँ नानक देव जी जन्म लिए जहाँ उन्होंने शुरुआत करी उसका बड़ा महत्व है. जैसे मोहम्मद साहब जहाँ के हुए मक्का मदीना का बहुत महत्व है. तो ये धरती का बहुत महत्व है क्योंकि यहीं से निजानंद संप्रदाय प्रगटा.
ठीक है, तो वही प्रेम वही आदर हमें यहाँ मिला, वो देखने को मिला, तभी ये जगह चुनी है राज्य ने। हम सेवा करेंगे और जल्दी से जल्दी आत्म जागृत कर अपने घर उठेंगे और उठ के नहाइए, कीजिए सकल सात सकल सब मिलकर प्रणाम। दादा अब एक हमारे बहुत आदरणीय सुंदर साथ डाकोर से सागर भाई कैमरामैन, रईजी दादा, गणपत दादा, बाबू भाई, अल्पेश भाई, मिहिर भाई, ये सब सुंदर साथ आगे आ जाए। પૂજ્ય और हमारे फतेहपुर सुंदर साथ કનુ દાદા સૌથી વયોવૃદ્ધ સૌથી વડીલ અને એના માર્ગદર્શનમાં એમની પ્રેરણાથી જ આટલો સુંદર કાર્યક્રમ અહીંયા આગળ થયો છે। કનુ દાદા સૌ સુંદર સાહેબને પ્રણામ કરવા માંગે છે, ધન્યવાદ કરવા માંગે છે। પૂજ્ય અમિતજીને વિનંતી કરીશ ફૂલમાળાથી આપણે પ્રણામ કરીએ। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की। ये बोलते कम है, सेवा ज्यादा करते। मैंने स्वाति से पूछा, 2-3 दिन से दिख ही नहीं रही कार्यक्रम में। कहते भैया घर में सेवाएं पड़ी है ना, कैश सेवादार तुम्हें। प्राणनाथ हमारी आदरणीय सेवादार टीम सारी आगे आ जाए। डाकोर सुंदर साथ, फतेहपुर सुंदर साथ, निमेश भाई, नागिन भाई, अंजना दीदी, पीयूष भाई, सुंदर साहब, भवेश भाई, हमारी प्यारी प्यारी बबीता, प्लीज फूल मनोज भैया, हेमंत भैया, रूप सिंह भैया, नीत भैया, हितेश भाई, रामाशीष जी, शैलेश भाई, प्रवीण भाई, रुद्र भाई, उनकी मदर नगिन भाई, रवि सूरत, मनीष भाई हाँ मुंबई। મને ખબર છે એ પ્રસાદી મળી ગઈ છે એમને। મીરુબેન છે विनोद भाई, शीतलबेन, वडोदरा सुंदर साथ,